ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हो गया। इसके ऊपर बात करेंगे लोड्स राइड शेयर सोल्यूशन। लोड्स के जो राइड शेयर है वो एक्सपायर हो गए हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट के पास राइड शेयर तो एक्सपायर हो गए 2 पैसे के करीब। अब वो यानी कि उनके ऊपर उनकी नज़र भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी एक फ़ायदा हो सकता है। तो पूरा वीलॉग देखिएगा, इस पूरे वीलॉग के अंदर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जब तुम अल्लाह से मांगो तो ये भी मांगो कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से तुम्हारा इम्तिहान ना ले जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, क्योंकि कभी कभी उन चीज़ों से इम्तिहान जैसे जिनसे आप मोहब्बत करते हो उन चीज़ों से इम्तिहान लिया जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम 2 दिन से देख रहे थे कि मार्केट जैसे इस वीक के अंदर मार्केट एक डेंट मार चुकी थी 15,000 पॉइंट का, और उसके बाद मार्केट एक यानी कि रुक सी गई थी और मार्केट फैसला नहीं कर पा रही थी। एक टाइम में हमने ये ज़रूर देखा था कि मार्केट थोड़ी प्लस हुई थी 5,000 पॉइंट तक। फिर इसके बाद 2 दिन हमने देखा कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर थी। कल भी लेवल यही था कि मार्केट ने क्लोजिंग दी 55,000 के अराउंड, और लेवल मार्केट ने ऐसे लेवल पर यानी क्लोजिंग दी जिस पर फैसला होना बाकी था। और फैसला यही था कि आज के दिन में मार्केट का ब्रेकआउट भी था, और ब्रेकआउट के लेवल के हवाले से आपकी कल तैयारी भी करवाई गई थी, बताया भी गया था कि देखिए अगर मार्केट कल आपको ट्रैप करे आज के दिन में 2-4 हज़ार पॉइंट माइनस हो जाए तो आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि आखिर ट्रैप होगा और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी। क्योंकि मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट जैसे ही 1,57,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट के पास जगह है 1,60,000 से लेके 1,61,000 तक की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने आते ही पॉजिटिव यानी स्टार्ट रही मार्केट, और मार्केट ने लेवल भी ब्रेक कर दिया। 5,433 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही है 1,61,210 के करीब। मार्केट ने माशाल्लाह से पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और अगर हम कंपनीज देखें 350 कंपनीज पॉजिटिव रही अगेंस्ट नेगेटिव 78 कंपनीज रही। सुबह से ही मोमेंटम एक अच्छा बना हुआ था, पॉजिटिव बना हुआ था, हौसला अफजाई की जा रही थी ग्रुप के अंदर, एक के बाद एक कॉल दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि ये इसके बढ़ने वाले हैं। कल ऑयल सेक्टर के हवाले से बताया गया था कि ऑयल सेक्टर आपका अच्छे खासे रिबाउंड हो जाएंगे। समीर की वीलॉग में अगर आप देखें तो खास करके ये बताया गया था कि कितना परसेंट डिस्काउंट हो चुका है, कितनी जगह इनके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 718 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। कल वॉल्यूम्स हुए थे 618 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। और फिर एक अच्छा मोमेंटम बना था। फिर पे दर पे कॉल भी दी गई, जिसपे पीआईओ को ऊपर के लॉक लगने से पहले लॉक की बात की गई। एसएसजीसी की ओपन कॉल दी गई हमारे यानी फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर, और बाद में लॉक लगा। ट्वीट कॉर्पोरेशन के ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा रिफाइनरीज की कॉल दी गई, ऑयल सेक्टर के बारे में बताया गया, बहुत सारे आइटम की लेवल्स बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स अचीव हुए। इस तरह की कॉल्स हमारे ग्रुप्स में भी चल रही होती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में इन्वेस्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, और जिनके पास कैश अवेलेबल था वो अच्छा काम भी कर रहे थे। जिनके पास कैश नहीं भी था तो उनको भी ये हौसला अफजाई दी जा रही थी कि पैनिक ना करें, आपका नंबर भी सामने ही है और मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। मार्केट में किसी किस्म की घबराहट या कोई पैनिक नहीं है। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें तो आपके सामने, अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी अगर देखा जाए तो आज तमाम ही सेक्टर्स में बेहतरी रही, और तमाम ही सेक्टर्स बेहतर है। रिफाइनरी सेक्टर बेहतर रहा, ऑयल सेक्टर बेहतर रहा, और बाकी सेक्टर्स में भी बेहतरी रही। कल के फिपीलीपी डेटा को अगर एक नज़र डालें तो फिपीलीपी डेटा में भी फॉरेन कॉर्पोरेट एज यूजुअल सेलिंग साइड पर थे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर यानी कि इंडिविजुअल्स, कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स घबराए हुए थे, नेगेटिव सेलिंग की। और जबकि पॉजिटिव साइड पर जो थे बैंक्स, एनबीएफसी और इंश्योरेंस अदर, इनकी बाइंग ज्यादा थी। इंश्योरेंस की कल सबसे बड़ी बाइंग आई है, और इंश्योरेंस वैसे भी एक पक्का इन्वेस्टर है, और एक यानी कि जब ये बाइंग करता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही बाइंग करता है। तो कल इसकी बाइंग काफी अच्छी थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज एक बड़ी खबर ने भी ब्रेक थ्रू किया, क्योंकि जब मोमेंटम बन रहा होता है तेजी का टेक्निकल लेवल्स के ऊपर तो खबरें भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाती हैं। तो खबरें इस तरह की पॉजिटिव है कि आय कशीदगी को कम करते हैं ईरानी सदर का खलीजी ममालिक को पैगाम। जो उनके पड़ोसी मुल्क थे उनके पैगाम दिया कि आपस में जो एक कशीदगी है उसको ख़त्म करते हैं। और ये अच्छा है, क्योंकि कशीदगी कम होगी तो जो ऑयल्स के हवाले से जो खदशात हैं कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर $100, $80, $90 और इस तरह से बढ़ जाएगा, तो वो फिर कम होने के चांसेस होंगे।
जंग बदस्तूर अपनी बराबर रहेगी, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त होगी तो वो बेहतर होगा। खबरों में अगर हम देखें तो खबरों में भी विलमार्क ग्रुप ने यूनिटी फूड का इंतजामी कंट्रोल संभाल लिया, जिसके बाद यूनिटी की हालत बेहतर हुई और 7.5 से 10.5 रुपए के करीब यूनिटी आ गया। ये यूनिटी कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन विलमार्क ने देखा कि बेज़ाब्तियाँ हो रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और फिर बिल आखिर इसको कंट्रोल संभालना पड़ा। इसके साथ ही अगर हम देखें गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेट्स लाइबिलिटीज में इजाफा हो रहा है, 56 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है इन जनवरी के अंदर। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में 2800 रुपए पर तोला गिरावट रही। नेशनल सेविंग के अंदर अगर हम देखें जनवरी के अंदर 27 अरब रुपए तक पहुंच गई, जो इजाफा हुआ। तो ये जरा सा नेगेटिव था इक्विटी मार्केट के लिए भी और बाकी की के लिए भी। अनाउंसमेंट थे, अनाउंसमेंट में अगर हम देखें जेसीएल का अनाउंसमेंट रहा, इसके अलावा पॉजिटिव ईपीएस रही 36 पैसा, जबकि लोड कैम की 74 पैसा और ईएफयूजी की 26 रुपए 49 पैसे और 5.5 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में बैंक ऑफ खैबर यानी कि डब्ल्यूटीएल वगैरह की बोर्ड मीटिंग्स होंगी। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो 2 दिन से कंसोलिडेशन के फेज के अंदर थी और जो इन्वेस्टर घबरा रहे थे, इन्वेस्टर को ताकीद ये की जा रही थी कि मजीद पैसा यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको बेहतरी मिल सकती है। लेकिन आपने जहन ये बनाना होगा कि लेने के फौरन बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। मार्केट थोड़ा आपको तरपाएगी, मार्केट आपको थोड़ा आपको वेटिंग कराएगी, लेकिन मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है और मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 1,60,000 से लेके 1,61,000 तक जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लेवल अचीव हुआ और मार्केट ने पहला लेवल यानी अचीव किया और मार्केट में फैसला भी हो गया ब्रेकआउट होने के बाद कि मार्केट ने ऊपर की तरफ रिकवरी की तरफ जाना है। और जो मार्केट के अंदर एक गैप बन चुका था 16,000 पॉइंट का, उस गैप में काफी हद तक रिकवरी हुई है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक नजर डालें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $76.15 के पास। क्रूड ऑयल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है 76, 78 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 78 ब्रेक करेगा, जो कि लास्ट टाइम का हाई था पहले जब ईरान की और इसराइल की वॉर हुई थी, तो उसमें 78 से ऊपर का हाई मारा था। अगर वो ब्रेक करेगा तो मजीद ऊपर है, अदरवाइज थोड़ा रेंज बाउंड परफॉर्म करेगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $31 प्लस है और इस वक्त गोल्ड है $5,167 के पास चल रहा है। गोल्ड किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि जिस तरह के मामला बन रहे हैं और गोल्ड जो एक बबल बना चुका है, तो इसमें ब्लास्ट होने के चांसेस हैं और सिल्वर के भी ब्लास्ट होने के चांसेस $84 के पास चल रहा है। 87 मेंटेन करके तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। डॉलर इंडेक्स आपका रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, किसी भी टाइम अपसाइड की मूव बन सकती है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तरफ। कल आपको बताया गया था कि मार्केट वीकली बेसिस पे तकरीबन कोई 7,000 पॉइंट ओवरसोल्ड थी। आज मार्केट ने उसको कवर भी किया और इस वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो अब मार्केट इस वीक के हिसाब से मार्केट ने लोअर साइड से रिकवरी की है, तो 4,843 पॉइंट मार्केट ओवरबोट साइड पे यानी शो कर रही है। लेकिन अगर हम मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है और मार्केट के पास अब भी जगह है कि मार्केट मूव अब भी यानी अपसाइड की तरफ कर सकती है। लेवल्स क्या होंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो कल आपको बताया गया था कि टेक्निकल चार्ट आपका ट्राइंगल के अंदर आ गया है, तो इसलिए ट्राइंगल अगर ब्रेक होगा तो मंदी है, अदरवाइज ट्राइंगल से पहले मार्केट के अंदर रिकवरी भी है। तो आप ग्राफ के अंदर देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर रिकवरी हुई है और मार्केट ने लगभग 1,60,000 के करीब 1,61,000 के करीब क्लोजिंग दी है पॉजिटिव। अब कल के दिन है यानी कि ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट बन रहा है आपका 1,62,000 यानी कि 700 से लेके 1,63,000 के अराउंड ब्रेकआउट बन रहा है। मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाती है क्योंकि कल होगी शॉर्ट ट्रेडिंग होगी, कल 9:15 से 12:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो कल अगर मार्केट फ्राइडे के हिसाब से, तो कल अगर मार्केट 1,62,900 और 63,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो ब्रेकआउट के बाद ये होगा कि मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली बनेगी 1,65,000 से लेके 1,68,000 1,70,000। लेकिन चूंकि अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है तो इससे पहले हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारी ये स्ट्रेटेजी होनी62 कि कल मार्केट आपके 1,62,500 से लेके 63,000 तक 63,500 तक जाती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू रखें, ब्रेकआउट होने का वेट ना करें, या हो भी जाए तो जब तक क्लोजिंग ना आ जाए तब तक लॉन्ग पोजीशन की तरफ ना जाए। पहली पोजीशन ये बनाए कि जो फ्रेश बाइंग आपने इन 2 दिनों में या नीचे डिप पर आपने जो भी की हुई है, तो और जिन जिन का नंबर आपके करीब आ रहा है, ब्रेक इवन के करीब स्टॉक आ रहे हैं, तो 1,62,500 से लेके 1,64,500 के दरमियान सेल करने वाली कहानी करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ की कहानी करें, अभी होल्ड करने वाली कहानी ना करें। जहां मार्केट की क्लोजिंग कंफर्म हो जाती है उसके बाद वी लोग होगा मंडे के लिए, तो फिर नए सिरे से नई तैयारी होगी। लेकिन कल का टारगेट ये कि 1,62,000 से लेके 1,64,000 का टारगेट है और प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट है। 65,000 मेंटेन कर जाएगी तो फिर नई बात करेंगे बड़ी रैली के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं लोड्स के हवाले से कि लोड्स राइट शेयर सोल्यूशन, क्योंकि लोड्स राइट शेयर अभी आपको पता ही है कि कल लोड्स के राइट शेयर क्लोज हो गए, एक्सपायर हो गए और इसके अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं हो रही है और 2 पैसे पे क्लोज है।
बहुत सारे क्लाइंट इसको 2 पैसे छोड़ के और उसको कहते हैं कि अब इसका कुछ होना नहीं है, इसको ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ये उनके फ़ायदे में आ सकते हैं जिनके पास लोड के रेगुलर शेयर पड़े हुए हैं। अगर आपके पास लोड के रेगुलर शेयर पड़े हुए थे और लोड के राइट शेयर एक्सपायर हो गए, कोई बात नहीं। अभी आपके पास जगह है कि लोड्स के राइट शेयर की जो सब्सक्रिप्शन जो डेट है वो यानी कि अगर देखा जाए तो नेक्स्ट यानी कि वेडनेसडे है। यानी वेडनेसडे वाले दिन तक आपके पास चांस है कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं 11 तारीख तक। अब करना क्या है? करना ये है कि जिनके पास लोड्स रेगुलर शेयर रखे हुए हैं, तो वो यानी कि उतना शेयर सेल कर सकते हैं ताकि लोड्स के राइट शेयर सब्सक्राइब हो जाएँ। अब क्या इसमें अपॉर्च्युनिटी क्या मिल सकती है आपको? अपॉर्च्युनिटी ये मिल सकती है कि वेडनेसडे वाले दिन तक इसको सब्सक्राइब करना है और लोड्स इस वक़्त अगर हम देखें, तो लोड्स का जो रेट चल रहा है, तकरीबन अगर देखा जाए, तो लोड्स इस वक़्त ₹12 और 58 पैसे के करीब 58 पैसे के करीब यानी कि ट्रेड हो रहा है लोड्स और लोड्स के पास पोटेंशियल है कि 13.40 और ₹14.20 यहाँ तक जा सकता है। तो आपने करना ये है कि कल का दिन भी है और फिर आने वाले 2 दिन मज़ीद है यानी कि वेडनेसडे तक आपके पास चांस है। वेडनेसडे वाले दिन तक आपको ₹14 का रेट मिल जाता है, 13.80 का रेट मिल जाता है। तो रेगुलर शेयर उतने सेल कर दें जितने आप राइट शेयर सब्सक्राइब कर सकें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप उतनी अमाउंट का सेल करेंगे और राइट शेयर को सब्सक्राइब करेंगे तो ₹12.5 से भरना है आपको राइट शेयर। 12.5 से लेके आपने 13.80 पे या आपने 14.50 पे सेल किया तो आपको 2 की बचत हो सकती है, 13.80 पे सेल किया तो कम बचत हो सकती है। मतलब आपको बचत हो सकती है। ये आपको इस तरह बचत हो सकती है कि आप ही के शेयर्स थोड़े सेल किए और अपने ही राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिया, तो उसमें आपको बेनिफिट हो गया। तो याद रखें कि हमारे पास जो लोड्स के राइट शेयर सब्सक्राइब करने का टाइम है वेडनेसडे तक है और ट्यूसडे और थर्सडे तक यानी कि ट्यूसडे और मंडे तक एक्सपेक्टेड है कि 13.40 से लेके 14.20 का लेवल दिखा देगा। तो जिनके पास रेगुलर रखे हुए हो वो इस लेवल पे सेल कीजिएगा 14 के करीब 13.80 के करीब वहाँ सेल करके और राइट शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे आपको जो प्योर बचत है वो हो जाएगी। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड के कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स है और इनको ये बताया कि ओवरसोल्ड स्टॉक्स है सारे बढ़ जाएंगे। जाल जो कि लोअर साइड पे चल रहा था, बताया जा रहा था कि 40 और 38 पे बेहतरीन सपोर्ट रिबाउंड कर देगा, आज ऊपर भी चला। इस तरह बहुत सारे शेयर्स रिबाउंड हुए और छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स के में इजाफा हुआ और रैली बनी। तो इस तरह की जो कॉल्स होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हम अपने ग्रुप में भी शेयर कर होते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।